ओज़ेम्पिक रैपिड वेट लॉस सेशन में जो हमारे वीडियोस आ रहे थे, तो उसके द्वारा जो लोग वेट लॉस कर रहे थे, तो उसमें सब कुछ करने के बाद भी अगर ऐसा हो रहा है कि वेट लॉस नहीं हो रहा है, तो इसमें कुछ ना कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जिससे जो है वो वेट लॉस आपका नहीं हो रहा है। वो ग्रॉस मिस्टेक्स क्या हैं, आज उसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेहर अब्बास और आप देख रहे हैं चैनल न्यू टैक्सी, जहां हम रोजाना अपनी रैपिड वेट लॉस सीरीज पे आपको वीडियोस दे रहे हैं जो निहायत ही सिंपल और बहुत ही आपकी ऐसी लैंग्वेज में रहते हैं जो सब लोग उसको समझ सकते हैं, और वो साइंटिफिकली बेस्ड होते हैं, लॉजिकल होते हैं, और वो रिसर्च बेस्ड भी होते हैं। तो आज हम लोग उन सारी मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो आप लोग ओज़ेम्पिक डाइट प्लान में कर रहे थे, और जो आप ओज़ेम्पिक इंजेक्शन लगा रहे थे उससे जो होने वाली कॉमन मिस्टेक्स है उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। जो सबसे पहली मिस्टेक्स आप लोग करते हैं वो क्या होता है कि आप लोग अपने दोस्तों को देखते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल को देखते हैं, और अगर कोई ओज़ेम्पिक इंजेक्शन लगा रहा है तो उससे आपकी बातें होती हैं, तो वो कहता है यार ऐसा है कि मैं ये जो लो डोज से शुरू करके मैंने लगाया तो उससे हमें रिस्पांस नहीं मिला, तो मैंने डायरेक्टली उसको 4 या 5 mg पे कर दिया, यानी उसके डोज को बढ़ा दिया, और जब बढ़ा दिया तो मेरा रिस्पांस सही हो गया। और तो आप भी वैसा ही करने लगते हैं, आपको एक मोटिवेशन वहां से मिल जाता है और आप जो है फिर अपने डोज को बढ़ा देते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। आपको जिस डोज में हमने आपको इंजेक्शन रिकमेंड किया है, या आपको किसी और डॉक्टर्स ने आपको सलाह दी है कि इसमें लो डोज से ही शुरुआत करनी चाहिए, आप वैसा ही करें। क्योंकि जब आप हाई डोज लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको हेडेक हो जाता है, मामूली सा हेडेक होता है, और आपको ये लगता है कि आप जो है ये साइड इफेक्ट हो रहा है, तो आपको उससे क्या होता है कि आप डीमोटिवेटेड होते हैं, और जब आप डीमोटिवेटेड होते हैं तो आप उस प्लान को, उस टेक्निक को आप छोड़ के भाग देते हैं। तो आप बिल्कुल ऐसा न करें। आप उसमें जो है, जो जैसे मैंने आपको बताया है कि जो स्टार्टिंग डोज उसका 0.25 है, वैसे ही आप लें। जैसे मैंने बोला है वीकली 0.25, और उसके बाद जो है 5 दिनों के बाद जो है वो आपको 0.5 करना है, फिर बाद में 1 mg करना है, फिर 2 mg करना है, इस तरीके से आपको करना है। तो देखिए, ऐसा है कि आप ये ना सोचिए, आप लॉन्ग टर्म गोल को सोचिए। आपका वेट अगर 2-3 महीने के लिए जो है घट जाता है और उसके बाद आप छोड़ देते हैं, फिर आपका बढ़ जाता है, तो इससे क्या फायदा आपको है। आप तो ऐसा सोच के इस प्लान को एग्जीक्यूट करें कि आपको अगले 25 सालों तक आपका वेट जो है वो मेंटेन रहे, आप स्लिम ट्रिम बने रहे। तो आप जो है ऐसा बिल्कुल ना करें, आप लो डोज से ही अपनी स्टार्टिंग करें, जैसा मैंने आपको बताया है। दूसरी जो आप लोग कॉमन मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि आप लोग जो है वो फ्राइड आइटम्स ज्यादा खाते हैं, और जब आप फ्राइड आइटम्स ज्यादा खाते हैं, स्पेशली उसमें बहुत सारे आपकी ट्रांस फैट होती है। जो ट्रांस फैट है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा देती है, और जब इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो जो है इंसुलिन बढ़ जाता है, और जब इंसुलिन बढ़ जाता है तो एक चीज तो आप ये मान लें कि अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन का लेवल बढ़ा हुआ है, तो आप जितने भी, आप अगर वेट लॉस जर्नी में हैं और जितने भी डाइटरी पैटर्न हो, या आपके लो कैलोरी पैटर्न हो, लो कार्ब पैटर्न हो, या आपके जो है आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वगैरह कर रहे हैं, या आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, आप कुछ भी कर डालें, अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन बढ़ा हुआ है तो वो आपकी फैट को नहीं बर्न हो सकती, और ना ही आप वेट लॉस कर सकते हैं। तो ये तो टेकन फॉर ग्रांटेड है। आज ये आपको मैं शुरुआत से यही बात कह रहा हूं कि आपको अपनी इंसुलिन को कम रखना है, तो इस चीज पे आप बिल्कुल फोकस करें।
तीसरी जो आप लोग कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, जो बिगर मिस्टेक्स आप करते हैं, वो आप सोचते हैं कि मतलब इसमें हमने आपसे बताया था कि आपको अल्कलीन हाइड्रेशन मेंटेन करना है, तो आप सोचते हैं कि यार ये तो लो कैलोरी और लो कार्ब और लो फैट और ये सब तरह की चीजें हैं, इसमें ये क्या सब थोप दिए हैं, अल्कलीन हाइड्रेशन से ये सोडियम पोटेशियम क्या करेगा, ये मैग्नीशियम कैल्शियम क्या करेगा। तो ये आपकी गलत सोच है। अगर आपको डेप्थ में नॉलेज नहीं है अल्कलीन हाइड्रेशन के बारे में, तो मैंने आपसे कहा था कि आप गूगल पे अल्कलीन हाइड्रेशन लिख दें या आप चैट जीपीटी पे लिख दें, आपको डिटेल में पता चल जाएगी इसकी इंपॉर्टेंस कि सोडियम पोटेशियम से कैसे आपको वेट लॉस में हेल्प करता है, ये आपको फैट बर्निंग में कैसे हेल्प करता है, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स, ये हाइड्रेशन, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी आपको हो जाएगी। आप बस इतना समझ लीजिए कि बिना अल्कलीन हाइड्रेशन के आपकी फैट लॉस करना संभव नहीं है, आपकी फैट को बर्न आउट करना बिल्कुल संभव नहीं है। जो आप लोग चौथी जो बहुत मेजर मिस्टेक्स इसमें करते हैं, वो क्या करते हैं कि आप लोग जो है इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, आप कोई रिकॉर्ड कीपिंग नहीं रखते हैं। तो अगर आप रिकॉर्ड नहीं रखेंगे तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि आज आपने 3 लीटर पानी पिया कि नहीं पिया, आपने जो 3 एपिसोड्स ऑफ ईटिंग है वो आपने फॉलो की कि नहीं की, आज आपका रिकॉर्डेड आपकी वेइंग मशीन पे वेट कितना है। तो इन सब चीजों का बही खाता आपको मेंटेन करना होगा। बिजनेसमैन लोगों को आप देखते हैं कि वो लोग हर एक एक चीज को नोट करते हैं। क्यों करते हैं? अगर वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है तो आज इसी की बदौलत है कि वो पूरी अपनी बिजनेस का बही खाता मेंटेन करते हैं। उसी प्रकार से आपको भी, जब आप एक वेट लॉस जर्नी में हैं और जब आप अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, तो आपको सारे रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने होंगे, क्योंकि अगर आप रिकॉर्ड कीपिंग नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत होने वाली है। और जो पांचवी आप जो मिस्टेक्स करते हैं, ये बहुत ही मतलब कॉमन और बहुत बड़ी मिस्टेक्स होती है। वो मिस्टेक्स ये होती है कि आप लोग जो है कि जब आप एपिसोड ऑफ ईटिंग, जो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, तो उसमें एपिसोड ऑफ ईटिंग को मेंटेन नहीं करते, तो वो आप उसमें क्या होता है, आपको उसमें होता ये है कि जैसे आप अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको 12 घंटे के अतिरिक्त जो है आपको या तो 14 घंटे की फास्टिंग करनी होती है, या आप 16 घंटे की, यानी 2 घंटा उधर बढ़ा देते हैं और जो है आप 4 घंटे इधर बढ़ा देते हैं, तभी वो इंटरमीडिएट फास्ट। और इस बीच में जो आपका एपिसोड ऑफ ईटिंग को फॉलो करना होता है वो आप लोग नहीं करते। वो होता क्या है कि जब आप डीमोटिवेटेड हो जाते हैं तो आप करते क्या हैं कि आप जो जब भी आप डीमोटिवेटेड होते हैं और अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग से हट जाते हैं, तो आप करते क्या है कि आप 2-3 दिन तो आपने कुछ नहीं खाया और उसके बाद एक बैग से जो है आप खाने लगते हैं। और मैक्सिमम ये देखा गया है कि जब आप इस तरह से डीमोटिवेटेड होके खाते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो है वो आप जो है ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट फूड्स लेते हैं। ये यूजुअली ये देखा गया है। जब आप अपनी ट्रैक से हट जाते हैं तो हटने के बाद क्या होता है कि आप उस तरह की चीजें क्यों होती है, क्योंकि आपको कार्बोहाइड्रेट फूड जो है वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, वो आपके लिए चीप होते हैं, वो आपको आसानी से मिल जाते हैं। तो इसलिए ज्यादातर अधिकांश लोग ये करते हैं कि उस दौरान जो है वो हाई कार्ब डाइट लेना शुरू कर देते हैं। तो आप लोग ऐसा बिल्कुल ना करें। आपको जो मैंने आपको क्लासिकल जो आपको डाइट पैटर्न फॉलो करने के लिए कहा है, आप उसी को फॉलो करें, अन्यथा आप अपनी वेट लॉस नहीं कर पाएंगे। चौथी जो आप लोग मिस्टेक करते हैं वो ये मिस्टेक करते हैं, छठी मिस्टेक जो आप लोग करते हैं वो ये करते हैं कि आप लोग जो है वो स्ट्रेस में चले जाते हैं।
जो आप स्ट्रेस में जाते हैं तो स्ट्रेस से क्या होता है, आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है। जब कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है तो वो क्या करता है कि आपकी जो है आपके अंदर हंगर की क्रेविंग होती है, और जब आपके अंदर हंगर की क्रेविंग होती है तो आपका जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और जब इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो आपकी इंसुलिन बढ़ जाती है, और जब इंसुलिन बढ़ जाती है तो आप जो बिल्कुल नहीं आप अपनी फैट को लूज कर सकते हैं, अपनी फैट को बर्न बिल्कुल नहीं कर सकते। तो स्ट्रेस तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है। हर छोटा बड़ा बुजुर्ग सब लोग आजकल स्ट्रेस पे हैं। तो स्ट्रेस के लिए तो मैं आज आपको डिटेल में बहुत ज्यादा कुछ नहीं बता सकता, मगर एक टिप्स हम आपको जरूर दे सकते हैं। वो ये कि सबसे पहले आप ये देखें कि आपकी स्ट्रेस का जिस कारण से है उस कारण की एंडिंग क्या है। तो अगर उस कारण की एंडिंग को आप एक हैप्पी एंडिंग कर लेते हैं और ये विश्वास मन में रखते हैं कि चलो सब चीज अंत में भगवान ठीक कर देता है, तो आपकी जो होगी एक अच्छी हैप्पी एंडिंग होगी। और दूसरी चीज, ये जो इमेजिनरी फीलिंग्स हम लोग बनाते हैं अपने दिमाग में, तो ये तो हम स्वयं ही बनाते हैं ना। तो ये हम जो इमेजिनरी फीलिंग्स बना रहे हैं तो उससे हम अपने आप को हटा लें। जब हटा लें तो अपने आप ही ये जो स्ट्रेस है वो खत्म हो जाएगी। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस रिलीविंग मेजर्स या स्ट्रेस सेंटर ज्वाइन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसमें जो आपकी जो मेन इसमें होता है, जो आप डीमोटिवेटेड होते हैं, तो आप ओलंपिक के साइड इफेक्ट, जो कॉन्स्टिपेशन का जो साइड इफेक्ट होता है लास्ट, वो आपको ये होता है कि उसमें अब चूंकि ओलंपिक का मैंने आपसे बताया था कि ये पेट को जाम कर देते हैं, तो इससे जो है आदमी को कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो जाते हैं। ये तो मैंने आपको प्लान को शुरुआत करने से पहले ही ये बातें बताई थी। तो जब आदमी को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो वो बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, और जो वो उसको एक अलग भारी भारी सा फीलिंग आने लगती है, और वो ये सोचता है कि हम ही को ऐसा हो रहा है। नहीं, ये ईच एंड एवरी आदमी को होता है जो लोग ओलंपिक डाइट को फॉलो करते हैं। तो ये सारी चीजें, ये जो आपको मैंने बताई है, ये ग्रॉस मिस्टेक्स होती हैं जो आप लोग फॉलो करते हैं, उसके बाद आपको ये लगता है कि आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है। तो अगर आप इन 7 मिस्टेक्स को अपने ध्यान में रखते हैं तो आप ये देखेंगे कि आपका वेट लॉस बहुत बढ़िया हो रहा है। और जैसा मैंने आपसे बताया कि 10 से 15 किलो तक 3 महीने में इसमें वेट लॉस हो जाता है। तो ये सारी हमारी जो कही हुई बातें हैं वो सच साबित होगी अगर आप ये 7 ग्रॉस मिस्टेक्स आप ना करें। दूसरी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये करूंगा कि हमारे चैनल न्यूटैक्सी को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को के बेल आइकन को जरूर दबाएं। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, वो ये कि अगर आपको इस वेट लॉस करने में या आपकी फैट लॉस की जर्नी को प्रॉपर ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, तो दुनिया के किसी भी कोने से हमारा वेट लॉस प्रोग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट में लिख दें ज्वाइन, हमारी टीम आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देगी। न्यूटैक्सी से जुड़े रहें, आपको फायदा जरूर होगा। थैंक यू।